अस्सलामुअलैकुम। किचन विद किरण में आपको खुश आमदीद। तो चलते हैं जी, हम बेहतरीन सी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत ही मज़ेदार चटपटे से शामी कबाब, चिकन शामी कबाब। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। चलते हैं जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने चिकन ले लिया, बोनलेस चिकन लिया है, और दाल ले लिया। दाल को मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धो के इसको भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने लिया है 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 मीडियम प्याज ली है, तो 3 से 4 पीस हमने लहसुन के लिए। तो बिस्मिल्लाह हम इसको साइड पे कर देते हैं। हम इधर कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले दाल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। दाल को मैंने 1 घंटा भिगोया है, तो ये देखें ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, चिकन ऐड कर देती हूँ। ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास, ये मैंने नॉर्मल गिलास जो होते हैं 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। इसे हिला देते हैं। अब हम स्पाइसी मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम कूटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें नमक। तो ये सारे मसाले हो गए। अब हम इसमें साबुत मसाला डालेंगे। साबुत मसाले में हम डाल रहे हैं इसमें ज़ीरा, दालचीनी और 4 से 5 काली मिर्चें। तो ये डाल दी। तो पानी मैंने 2 गिलास डाले हैं, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और पानी डाल दूँगी। तो इसी में हो जाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये 25-20 मिनट में जो है ना दाल भी गल जाएगी, चिकन भी हमारा टेंडर हो जाएगा। तो अब इसको हम ऊपर से ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हमने 5 मिनट हो गए हल्की आंच पे रख दिया था पकने के लिए। अब देखें इसको बॉयल आ गया है, तो अब इसको मैं हिला देती हूँ। तो इसी में ये इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने आंच जो बिल्कुल अब स्लो कर देनी है। तो ये पानी को बॉयल आ गया, पकने लग गया। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट पकने के लिए, और दाल जो है वो भी टेंडर हो जाएगी, और चिकन हमारा जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो 25 मिनट के बाद इसको फिर चेक करते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं इसको। तो अब इसका हम ढक्कन उठा के देखते हैं। इसको जो है ना ये टेंडर होगी दाल भी, और गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडर हो गया होगा। तो मैंने 3-4 दफ़ा इसको हिला दिया था। देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसको जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो भी हम खुश्क कर लेते हैं। हल्की आंच पे इसको हिला देते हैं। अब मैं आपको दाल चेक करवाती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल टेंडर हो गई है। इस तरह गोश्त भी हमारा जो भी इसके अंदर हमने चिकन डाला वो भी टेंडर हो चुका है। इसको 5 मिनट इस तरह हिला के अच्छे से हम इसको पानी जो है इसका खुश्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको 5 मिनट ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट ठंडा होने के लिए, और उसके बाद फिर हम अच्छे से इसको मैश करेंगे। इसके जो है कबाब तैयार करेंगे, चिकन शामी कबाब। इसे ठंडा हो चुका है, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। इससे आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से क्या होगा कि ये इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो ये नरम हो जाएगा, इसके शामी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इससे करें, या फिर आप जो हमारे घर में कुंडी होती है जिससे हम लहसुन वगैरह कूटते हैं, तो उससे आप उसमें डाल के इसको अच्छे से मैश कर लें। तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से हमारी दाल भी जो है टेंडर हो गई थी, और चिकन भी बड़ा अच्छे से गल गया था। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें। अच्छे से इसको इसमें मैश कर लेते हैं हम, फिर इसके शामी कबाब बनाएंगे। हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया। तो ये देखें ये कुछ इस तरह का हो गया। ये देखें बिल्कुल जो है ना मिक्स हो गया चिकन, और ये रेशे देखें चिकन के आप। अब इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। वो थोड़ा सा इस वक्त हम इसमें खुश्क धनिया, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, ये ऐड कर देंगे। बस बाकी सारे मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं। नमक हमने चेक कर लिया है। अगर नमक इस वक्त आपको कम लगे तो आपने नमक इसमें ऐड कर लेना है। तो अब नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और 2 चम्मच जो है इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इससे ये कि जो बड़े नरम से मज़े के बनेंगे। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से। पहले हमने उससे किया, तो अब हाथ से अच्छे से जब थोड़ी बहुत ही कसर होगी तो हम हाथ से इसको काट लेंगे, जैसे हमने आटा गूंदते हैं। इसको जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे उतने ही अच्छे आपके शामी कबाब बनेंगे। तो ये देखें इस तरह हाथ से अच्छे से इसकी डो की तरह इसको हमने गूंद लेना है।
जी तो देखिए हम इस तरह हाथ से बना रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने इतनी बना ली है। इस तरह हम सारी शामी कबाब जो है तैयार कर लेंगे। इसको फ्राई करते हैं। साइज अपनी मर्जी से आप बड़ा कम जो है ना कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस साइज में बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से देखें जी, शामियाँ हमारी हो गई हैं रेडी सारी। हमने इस तरह इनको जो है ना शेप दे ली है। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। तो ये अंडे हो गए हमारे 2। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे इतना सा, ताकि ये थोड़ी मज़ेदार बने। अब इसको अच्छे से हमने अंडे को फेंट लेना है। अब इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। 1 कप ऑयल का लिया है। तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें ये जो हमने अंडा फेंट के रखा हुआ है इसमें शामी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो गया। इतना ही हमें चाहिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से कुक करना है, फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए और प्यारा सा ऊपर से इसके क्रंच आ जाए। जैसे पलट देना है, साइड इसकी चेंज कर देना। ये देखें इसका कितना प्यारा सा एक साइड से कलर आ गया। 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है एक साइड से। 1.5 मिनट एक साइड से और 1.5 मिनट 3 मिनट टोटल इसको लगेंगे फ्राई होते हुए। दोनों साइडों से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इस पे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो गर्मियों में हमें ऑयल का जो है ना बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखें आप कितनी मज़ेदार इसकी लुक आ रही है और कितना ऊपर से प्यारा सा क्रंच आ गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। बाकी सारे इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। जी तो देखें माशाल्लाह से हमारी शामी कबाब रेडी हैं, बिल्कुल चिकन शामी कबाब। और देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और बहुत ही मज़े की। इसी तरह मैंने कुछ थोड़ी सी गार्निश कर दी है और हरी मिर्च और ये एक लाल मिर्च रखी है थोड़े से प्याज के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है हमारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और ज़बरदस्त से कमेंट कर दिया करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।